वेदों ने कभी भी अर्थ को प्रधानता नहीं दी। पहला आप देखेंगे मंत्र में जहां भी शुरू हो, स्वास्थ्य के लिए, ज्ञान के लिए सबसे पहले प्रार्थनाएं की जाती हैं। और स्पष्ट मंत्र में शब्द लिख दिया, प्रथम, मध्यम और अंतम शब्द आया अंतिम के लिए। मंत्र है आनो भजा परमेश्वर बाजेशु मध्यमेशु शिक्षा वस्सो अंतमस्य। प्रभु आनो भज परमेश्वर, मुझे परम माने पहले, बाजेशु माने धन, प्रभु मुझे सबसे पहले ज्ञान रूपी धन प्रदान कर दीजिए। अब बताओ, ज्ञान न हो, समझ न हो, बिजनेस करने के तरीके न पता हो, तो पिता का भी कारोबार बेटा डुबो देता है। वेद शास्त्र धन के विरोधी नहीं है, पर उसके पहले तरीके तो सीखने पड़ेंगे। भज परमेश्वर परमात्मन, सबसे पहले मुझे ज्ञान से संपन्न कर दीजिए। दूसरा कह दिया बाजेशु मध्यमेशु, प्रभु मुझे धन के बाद बल प्रदान कर दे। और तीसरा कह दिया शिक्षो वस्सो अंतमस्य, अंत में धन की प्रार्थना की। तो तीन प्रार्थना इस मंत्र में है। पहली ज्ञान की। अच्छा, आप ज्ञानी बहुत है, शरीर से चल फिर नहीं पाते। मैं अभी आहूजा जी के साथ कई परिवारों में गया, धन से भी संपन्न है, बातचीत से भी लगता था कि पृष्ठभूमि ठीक ठाक रही है, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा। अब साहब क्या करोगे? ज्ञान तो है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, और शरीर साथ दे रहा है तो ज्ञान नहीं है। शरीर से बलवान है, मजबूत है, अब इन्हें समाज ढोएगा फिर। और तीसरा कह दिया कि धन है और ज्ञान भी नहीं है, बल भी नहीं है, तो दूसरे हरण कर लेंगे आपके धन का। अगर आप में शक्ति नहीं है तो कई बार देखा है कि प्रॉपर्टी पर दूसरों ने कब्जे कर लिया। तो मंत्र ने पहली प्रार्थना की, साधक प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु मुझे ज्ञान से संपन्न कर दीजिए। और वो ज्ञान कब मिले? तो अगले ही ज्ञान प्राप्त करके मेरी स्थिति कैसी हो। तो 1500 में मंत्र का अंतिम पद देखिए, अहम सूर्य इव बाजनी। कल प्रभाकर जी बता रहे थे कि वैद्य दवाई देते थे लेकिन कभी उसकी प्रक्रिया किसी को नहीं बताई। तो वो क्या हुआ कि जब तक वैद्य जी थे तब तक तो दवाई थी, और वैद्य जी गए तो औषधि भी साथ चली गई। प्रभु मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे बल मिल जाए, तो मैं सूर्य की तरह बन जाऊं। मैं उस ज्ञान से, उस बल से दूसरे को भी प्रकाशित कर सकूं। और कई बार तो धन पर ऐसे बैठ जाते, गुजरात में कहता है एरू की तरह, जैसे सांप बैठ जाता है। अभी मुझे लग रहा है 1.5 महीना पहले की बात है, अखबार में आई, उत्तर प्रदेश में एक महिला भिक्षाटन करती थी, भीख मांगती थी, कहीं झोंपड़ी में रहती थी। जब वो उसका देहांत हो गया तो 3 बोरी नोट निकले। अब बताओ, पूरे जीवन भर मांगते रहे, उसका उपभोग भी नहीं कर पाए।
अच्छा, हम ज्यादातर इसलिए दुखी हैं कि हमारे पास नहीं है, या सोच सोच करके दुखी है? जो है उससे दुखी नहीं है कोई। और लगभग आज की स्थिति इतनी है कि जीविका के लिए सब पर पर्याप्त है, पर मन की कल्पनाएं कभी शांत नहीं बैठने देती। और कहते क्या है, झूठ कितना बड़ा है कि साहब कुछ नहीं, बस 2 रोटी के लिए व्यवस्था हो जाए। तो गुरुजी कहते थे कि अगर किसी को रोटी और वस्त्र देते रहे तो बताओ वो बना रहेगा किसी के पास? नहीं रहेगा। आपके जितने महीने के खर्चे हैं, अगर वो आपको कोई दूसरा देता रहे तब भी हम शांत नहीं बैठ सकते। और जब तक हमारे विषय में कोई हमको न बताए कुछ उल्टा सीधा आकर के हमारे मन की शांति भंग न करे, तब तक भी हमको अच्छा नहीं लगता। कई बार तो फोन करके भी पूछते हमारे बारे में कुछ कह तो नहीं रहे थे, इतनी सुनने की इच्छा शक्ति रहती है। मंत्र कह रहा है, प्रभु मुझे सूर्य की तरह बना दीजिए, मैं अपने साथ साथ मैं समाज और राष्ट्र को भी प्रकाशित कर सकूं। और ये प्रक्रिया कब से शुरू हो? एक दिन की नहीं है। तो 500-1501 मंत्र को देखें। अहम प्रत्नेन जन्मना गिरह सुम्भासी कण्ववत् येनेन्द्र शुष्म शुष्मम इद्दधे। हमने श्रावणी में संस्कार पढ़े थे, और आपको याद हो तो बच्चा सुनना कब से शुरू कर देता है? 7वें महीने में। कब से? और बताया था कि 9वें महीने के 10-12 दिन होते हैं, तो उसके मेमोरी में, उसके चित्त में जो माता देखती है, बात करती है, वो सेव होने लगता है। उसी बात को ये वेद मंत्र कह रहा है। अहम प्रत्नेन जन्मना, मेरा जो भी प्रयास हो वो जन्म के आरंभ से होना चाहिए। कोई औषधि नहीं है साधना का, किसी ने खा ली और वो रातों रात कोई भक्ति में बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाएगा। मंत्र कह रहा है कि अगर इस जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया को रोकना है, अहम प्रत्नेन जन्मना, प्रभु ये प्रक्रिया मेरी जन्म से शुरू कर दीजिए। और मैं क्या करूं? गिरह सुम्भांसी कण्ववत्। कण्व कहते विद्वान को, जो आपने देखा हुआ कण्व ऋषि के बारे में भी नाम सुना होगा। जैसे किसान अपनी फसल काट करके कण कण इकट्ठा करता है, ऐसे ही विद्वान को भी कण कण ज्ञान इकट्ठा करके अपने आप को ज्ञान संपन्न करना चाहिए। गिरा माने वाणी, प्रभु मैं जन्म से ही कण कण इकट्ठे करके वेदों का ज्ञानी बन सकूं, ऐसी मेरे अंदर शक्ति दे दीजिए। वेद मंत्र खुद कह रहा है, निरंतर प्रयास से ही ये कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए जिन्हें सत्संग का अवसर मिला है वो अपने आप को निश्चित रूप से उस परमात्मा का कृतज्ञ माने, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य है कैसे ही शांति मिल जाए। अगर शांति नहीं है तो हमने तो लोगों को कोठियों में भी रोते हुए देखा है। सब कुछ है, अगर आप उनसे अकेले में मिले तो शायद वो देखेंगे कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। धन है, नौकर चाकर है, गाड़ी है, कोठी है, लेकिन अगर जीवन में सुख और शांति की दृष्टि से देखें तो ये जीवन में बहुत दरिद्र है कि जीवन में सर्वोपरि जीवन का सुख होना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा, इसके लिए हर क्षण व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। चाहे संसार में कितना भी उपद्रव रहे, मेरे घर की परिस्थितियां चाहे मेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मेरे अंदर इतना तो सामर्थ्य रहे कि मेरे कोई मुझे बाह्य परिस्थिति प्रभावित ना कर पाए। और ये धैर्य
बाह्य शिक्षा और आंतरिक शिक्षा में अंतर है। अगर बाह्य शिक्षा इतनी होती तो लोग आईपीएस जैसे यूपीएससी की परीक्षा पास करके सुसाइड नहीं करते। करोड़ों का कारोबार होने के बावजूद भी थोड़ी अगर बैंक की लोन और किस्त आने लगे तो सुसाइड नहीं करते। बड़े बड़े साम्राज्य थे, सब कुछ था, सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर बिजनेस में उतार चढ़ाव आया तो लोग उस प्रेशर को झेल नहीं पाए और आत्महत्या कर ली। मंत्र कह रहा है, आज जन्मना गिरा प्रभु, मेरे को अंदर जन्म से ही वेदवाणियां प्रवेश हो जाएं, ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं लगा। कल अभिनेता का देहांत हुआ है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि कम वक्त मरना है, जान निकलते हुए भी जान निकलती है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी एक दिन मृत्यु से हार जाना है, तो कम से कम उस हार के लिए अपने आप को तैयार तो रखना चाहिए। पता चली अभी ये देवनगर के पास की घटना है, पति परीक्षा में फेल हुआ, पति ने 4 दिन पहले फांसी लगा ली, 4 दिन बाद पत्नी ने फांसी लगा ली। आपने अपने आप को परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं किया, और तैयार नहीं करोगे तो पूरा कुटुंब सहित डूबता है। इसलिए वेद मंत्र कहता है, अपने आप को जन्म से तैयार करो, और जो जन्म से तैयार करता है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। चाहे महापुरुषों के जन्म हो, आप किसी के भी जन्म को देख लीजिए, परिस्थितियां सबके जीवन में आई, लेकिन प्रभावित कोई कोई होता है। इसलिए अपने आप को शारीरिक बल के साथ आत्मिक बल में भी रखें, निश्चित रूप से प्रभु की कृपा होगी। और जब प्रभु की कृपा होती है तो अंधकार में भी प्रकाश की किरण दिखाई देने लगती है, उसको आशा कहते हैं। और आशा निश्चित संस्कृत का वाक्य है, आशा बलवती राजन, आशा हमेशा बलवान होती है, जो अंधेरे में भी अपने आप को जीवित रखती है। निश्चित रूप से उस प्रभु से आशा करें, उस प्रभु के संसार से नहीं। संसार से जब जब आशाएं करेंगे तो आपको खेद, आपको पश्चाताप, आपको निराशा हाथ लगेगी। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए